नमस्कार, मैं राहुल दुबे। कि हमारे देश का भविष्य कैसा होना चाहिए और कैसा हमारे देश का भविष्य का प्रधानमंत्री होना चाहिए, इसको लेकर के हम आए हैं गैलेक्सी पब्लिक स्कूल छिबरामऊ के एक शिक्षण संस्थान के अंदर और बात करेंगे यहाँ के कुछ बच्चों और कुछ छात्रों से जो हमारे देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य के निर्माताओं से, उनसे भी बात करेंगे। चलिए हम गैलेक्सी पब्लिक स्कूल के अंदर चलते हैं और बात करते हैं अपने देश के भविष्य छात्र एवं छात्राओं से और उन भविष्य का निर्माता यानी कि शिक्षक, उनसे भी बात करेंगे कि हमारे देश का भविष्य कैसा होना चाहिए और कैसा हमारे देश का भविष्य का प्रधानमंत्री होना चाहिए। हम क्या क्या उनसे उम्मीद रखते हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होंगे। नमस्कार, ये है हमारा भविष्य, देखिएगा थोड़ा इसको भी, ये अभी तैयार हो रहा है। ये कौन सी क्लास है मैम? LKG। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? गुड, आइए। और ये हमारे प्रबंधक जी, इनसे बात करिएगा थोड़ा, देखिएगा ये अभी उसमें चले अंदर, आइएगा थोड़ा 2 मिनट के इनसे बात कर लें या चले हम क्लासरूम में चलें। जो बच्चे हैं उनसे कुछ सवाल वगैरह, 1-2 सवाल आपसे भी करना चाहते हैं सर। कि जैसे चुनाव चल रहा है और चुनाव जो आपके कन्नौज लोकसभा के अंतर संसदीय क्षेत्र है कन्नौज, तो यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन चुनाव जीतेगा? इसको जीतना चाहिए और अगर वो जीतेगा तो कैसा, मतलब उसके लिए क्या आप उम्मीद रखते हैं कि कैसा वो सांसद हो जिससे हम कुछ काम करा सकें? सांसद की केवल यही रोल नहीं होता है कि वो काम कराए। सांसद का रोल होता है जनता को साथ लेके चलना, जनता के सुख दर्द दुख दर्द में शामिल होना, उपलब्धता सुनिश्चित हो। मैं एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि किसको चुनाव यहाँ पे जीतना चाहिए और क्यों जीतना चाहिए, मेन चीज ये है बात। आप चूंकि मैं एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता कि इसको चुनाव जीतना चाहिए। जी, चुनाव जीतना चाहिए एक ऐसे व्यक्ति को जो हमारे लिए सुलभ हो, जिससे हम अपनी समस्याएं रख सकें, जो हमें सही समय पर मिल सके। एक तो ये चीज रही, दूसरी चीज ये रही विकास करें, क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करें। और हमारे कन्नौज की 2 आवश्यकताएं बहुत जरूरी हैं। एक तो आलू जी, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है किसान को, आलू का सही उपयोग हो सके, उसकी बिक्री सही हो सके, किसान को उसका वाजिब मूल्य मिल सके, ऐसा सांसद चाहिए जो इस समस्या को संसद में उठाए और उसका समाधान करवाए। चलिए देखिए, 2 चीजें आपने बताई हैं। आपकी बातों से लग रहा है कि एक तो आपने आरोप लगाया है यहाँ की मौजूदा सांसद जो है डिम्पल यादव जी पे, और दूसरा उनकी सराहना की है कि उन्होंने जो आलू मंडी की जो निर्माण के लिए उन्होंने अपना कारगर काम किया है। दूसरा, आपने उनकी उपलब्धता वो नहीं मिलने की वजह से उनके आरोप लगाया है। अच्छी बात है, एक शिक्षक को यही एक संदेश देना चाहिए और एक शिक्षक किसी के एक तरफा बात नहीं करता है। और मैं आज के अपने जो हमारे भविष्य है, जो हमारा फ्यूचर देश का है, जो पूरी तरह से तैयार हो रहा है, और ये मैम है जो भविष्य को तैयार करने में पूरी अपनी भागीदारी निभा रही हैं, जो निर्माता है इस भविष्य के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज, कौन सी क्लास है ये? आप ये बताइए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है इस समय? इसमें अभी तो कोई नहीं है, अभी वोटिंग हुई है। छोटी चीज और बता दूं कि जब तक चुनाव होता है, जो प्रधानमंत्री पूर्व में होता है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री होता है और उसी का नाम लिया जाता है, अगर कुछ भी अच्छा बुरा होगा। आप लोगों को मालूम है चुनाव वोटिंग की आप लोगों में से किसी ने नहीं की? क्यों नहीं की जी? सॉरी, 18+ नहीं है अभी। आपको मालूम है कि सांसद कौन है यहाँ पे? सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। जब तक चुनाव का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक जो
चुनाव में पहले जो जीता होता है, जो होता है प्रेजेंट में, वही सांसद और विधायक होता है, ठीक है। डिम्पल यादव। क्या देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? क्या नाम है आपका? युवराज। युवराज जी, ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? जो स्टडी को थोड़ा हाई लेवल पे रखे, मतलब शिक्षा पे कुछ अच्छा कर सके। बस नहीं। और कोई बताएगा कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? आ जाओ। कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, कुछ आइडिया? सर देश पहले तो देश के लिए बहुत अच्छा करें, वो कर रहे हैं, मेरे अंदाज से कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो पढ़ाई है शिक्षित बहुत बढ़िया है, पहले नहीं थी। जो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब अच्छी हो रही है पढ़ाई, पहले नहीं थी इतनी, ये बोलना चाहता हूँ। मैं कम इन सर? हेलो, कैसे हैं आप लोग? सर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। जो ये हमारा भविष्य है, देश के निर्माता, ये देश का भविष्य है और आप देश के भविष्य के निर्माता हैं, तो हाँ, क्योंकि शिक्षक जो कुछ होता है वो दिशा निर्देश देता है, और सही दिशा निर्देश देने वाला शिक्षक ही होता है, जो हमारे अच्छे और बुरे का सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला है। तो मैं कुछ 2 क्वेश्चन आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि हमारे जैसे कन्नौज लोकसभा के अंदर किसको चुनाव जीतना चाहिए और क्यों जीतना चाहिए? 2 चीजें हैं यहाँ पे, ये आप पॉलिटिकल व्यू चाहते हैं या सोशल व्यू? सोशल व्यू मीन्स ऐसा होता है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है कम से कम ऐसा हो कि जिसे हर कोई जाने। ये बच्चा भी कह सकता है, ये बच्चा भी कह दे ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारे विधायक हैं, ये हमारे सांसद हैं। मैं पॉलिटिकल व्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, बात मोदी जी की नहीं है, बात मनमोहन सिंह जी की भी नहीं है, XYZ किसी की बात नहीं है। जो हमारा लीडर है, मेन लीडर है या छोटा लीडर जो भी है, हर कोई उसे जाने। जैसे मोदी जी हैं, हर बच्चा जानता है कि मोदी जी मीन्स सिंबल बन चुके हैं, ये पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, मोदी जी एक सिंबल बन चुके हैं, हर कोई जानता है। मीन्स प्रधानमंत्री मीन्स मोदी जानने लगे लोग, ये चीज है। तो हमारा कन्नौज से कौन जीतता है, इवन जो जीता या जो जीते, कम से कम जो चीजें हो चुकी हैं वो ना हो, हमारे बीच में आए, हमारी समस्याएं समझे कि हमारे सामने क्या समस्या है, हमारी समस्याओं का निराकरण करे। सिर्फ समझने की बात नहीं होती है कि आप गाड़ी में एसी में गाड़ी के अंदर बैठे हैं, एसी चल रही है, आप जा रहे हैं अपने मोबाइल में बिजी, जैसे पब्लिक को देखा आपने जबरदस्ती मोबाइल लगा लिया कि आप ये शो करने के लिए कि मैं मोबाइल में बिजी था, मैंने आपकी तरफ देख नहीं पाया। तो कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए, सड़क पे आए, हमारे पास देखा है, हमारी प्रॉब्लम पूछे, हमारे बच्चों की प्रॉब्लम पूछे, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी महिलाएं, इनकी प्रॉब्लम पूछे। जैसे बताते तो हैं कन्नौज के अंदर काफी भी काम किया है डिम्पल के कार्यकाल में, और डिम्पल जी के जो काम है वो काफी अच्छा काम किए हैं और काफी वर्क किया है उन्होंने। शिक्षा पे भी काम किया है, स्वास्थ्य पे भी काम किया है, और भी चीजें जो भी हैं वो किसानों की आलू की मंडी बनाने के लिए उन्होंने प्रयासरत रही, और ट्रांसपोर्ट को आने जाने की सुविधा के लिए उन्होंने एक नेशनल हाईवे भी बनवाने के लिए प्रयास किया उसमें। और अगर नहीं मिल पाती हैं तो किन्हीं बार हुआ, लेकिन जो हमारी जो सुविधा है, जो हमारे काम होने चाहिए, जो हमारी समस्याएं थी, वो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हल्का सा भी आपकी मान के चलते हैं कि काम कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, देखो काम हुआ या होगा, जो भी चीज है, जो लीडर्स हमारा अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैंने काम कराया, ठीक है आपने काम कराया, आपने कराया कहाँ से? टैक्स तो हम देते हैं ना। फिर हमारे बीच में आप ये मत चिल्लाओ मैंने ये कराया, मैंने ये कराया, मैंने ये कराया। आपको चुना गया है इसीलिए कि आप ये काम कराएं, आपको हमने चुना है, आपको इस काबिल बनाया कि आप हमारा काम कराओ। फिर हमने ही आपको चुना, आप हमारे ऊपर एहसान थोपेंगे हमने ही कराया, तो ये नहीं होना चाहिए। आप जो भी करा रहे हैं अच्छी बात है, आप एक चीज और रखी, जैसे कि जो लोग जैसे कभी कभी देखते हैं न्यूज पे, कभी लोग डिबेट करते हैं जाति पे, धर्म पे, क्या धर्म और जाति को लेकर के वोटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या एजुकेशन या डेवलपमेंट या मतलब इन चीजों पे कभी बात नहीं होनी चाहिए कि जाति पात पर लेकर वोट देना चाहिए? क्या देखो, जाति पात लेके वोट, सबसे पहले तो जो हमारा संविधान है, अभी हम जो हमारी जनगणना होती है, ठाकुर कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, वैश्य कितने हैं, ये कितने, तो पहले तो इसे हटाना चाहिए। जब आप वहां से जनगणना की ही बात कर रहे हो जातिगत पे, तो सर जब जो सारी चीजें जातिगत पे हैं तो चुनाव भी तो जातिगत हो जाते हैं फिर। और मैं कह सकता हूँ यूपी और बिहार का कुछ ट्रेंड ये ज्यादा है कि जातिगत चुनाव ज्यादा होते हैं। मीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर कोई कहता है कि ये वोट हमारे हैं, कोई कहता है ये वोट, तो ये भी तो गलत है। पहले सर मैं इसलिए पूछ रहा था कि आप एक शिक्षक हैं, और क्या जाति धर्म को लेकर वोटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए,
डेवलपमेंट के अनुसार वोटिंग होनी चाहिए, कौन अच्छा व्यक्ति इस हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए, जाति धर्म को लेकर के वोटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है, ये भी है ना। लेकिन हमें अपनी वोटिंग जो है जात धर्म को लेकर नहीं, जितने जो व्यक्ति विकास के लिए, जो व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड कुछ अच्छा करने की, समाज सोशलिंग उसने अच्छा किया हो, कुछ अच्छा समाज के लिए संदेश दिया हो, उसको चुनना चाहिए। हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए करके वोट देनी उसे भी चाहिए। चुनना चाहिए, लेकिन ये है अगर डेवलपमेंट के लिए 20 रुपए आए सर, तो कम से कम 15 रुपए का तो डेवलपमेंट होना चाहिए ना। और 20 रुपए में 2 रुपए का डेवलपमेंट होता है और 18 रुपए जेब में जाते हैं, तो ऐसा डेवलपमेंट भी नहीं चाहिए। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आगे भी खुशी हुई। थैंक यू। आइएगा। कुछ स्टूडेंट से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? क्या नाम आपका? आर्यन सिंह। बैठ के बता सकते हैं? क्या नाम है? आर्यन सिंह। आनंद सिंह। हाँ, बताइए कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? जो हमारे देश का डेवलपमेंट कर सके और हमारी प्रॉब्लम्स को समझ सके, कुछ इस तरीके का प्रधानमंत्री होना चाहिए। जैसे हमारी प्रॉब्लम क्या क्या है? जैसे हम लोगों को एजुकेशन अच्छे से मिलनी चाहिए और स्कूल में फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए प्रधानमंत्री। और कुछ? क्या नाम आपका? हर्षित। हाँ, और कुछ क्या क्या, मतलब क्या क्या प्रधानमंत्री से आप सभी लोग शायद लगभग घर में सभी के एंड्रॉइड फोन होंगे, सभी लोग आउट ऑफ कंट्री विदेशों को देखते होंगे कि वहाँ की शिक्षा, वहाँ के स्वास्थ्य कैसा है कैसा नहीं है, तो आप लोगों को कैसा, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए जो नहीं हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ के कुछ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं जो साइंटिस्ट बन रहे हैं, वो नासा में काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसरो में हमारा जो सेंटर है, इसमें ही वो हमें फैसिलिटीज उपलब्ध करानी चाहिए। वो जो हमारे भारत के साइंटिस्ट हैं, उनको ही बहुत ही अच्छा स्पेस पे उनका वर्क करना चाहिए, जो हम दूसरे देशों में ना जाएं, अपने देश की उन्नति करें। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे एजुकेटेड होने चाहिए जो लोगों की समस्याओं को समझे, एजुकेशन पर ध्यान दें, डिफेंस पे भी ध्यान दें, बट एजुकेशन थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। अगर लोग शिक्षित होंगे तो लड़ाई नहीं होंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रधानमंत्री होना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, मतलब वो हम लोग की परेशानी है वो हम लोग समझे और उसका वो करे। चलिए, कोई बात नहीं है। और कोई भाई कुछ बताना चाहे, कोई अपना व्यू रखना चाहे कि ऐसा, अगर मैं मान लो अगर एक सेकंड के लिए कि आप प्रधानमंत्री हो तो कैसा करेंगे आप? क्या नाम आपका? अभिषेक चौहान। बताइए, आप प्रधानमंत्री हो गए तो आप क्या करेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे देश को आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले सर जातिवाद को खत्म करेंगे। जातिवाद को खत्म करेंगे? यस सर। अच्छा अच्छा, क्यों? जैसे हम सब हमारे सब कॉमन है और सबके सब बराबर होने चाहिए। जैसे किसी में बिल्कुल जाति भाव या भेद नहीं होना चाहिए।